अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कंवल, डेंटल सर्जन। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है वो है डेंटल एक्सरेज़। डेंटल एक्सरेज़ क्यों ज़रूरी हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी या नहीं हैं, या किन सूरत हाल में हमें डेंटल एक्सरेज़ कराने चाहिए। अमूमन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं और हम उनको कहते हैं कि जी आप डेंटल एक्सरेज़ हमारे पास करवा के लाइए, तो सबसे पहले पेशेंट हमें पूछते हैं कि हमें डेंटल एक्सरे की क्या ज़रूरत है। डेंटल एक्सरे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो मैं ये बताती जाऊँ आपको। डेंटल एक्सरेज़ की ज़रूरत हमें इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि आरसीटी के दौरान में हमने दांत की लेंथ यानी एपिक्स की लेंथ हमने देखनी होती है कि कितनी लेंथ की है, कितनी रूट्स हैं और किस पोजीशन में पड़ी हुई है। दूसरी बात जो चीज़ हमने उसमें देखनी होती है वो होती है कैनाल डिटेटिफिकेशन, यानी अगर हमने दांत की आरसीटी करनी है तो कैनाल किस रुख पर और किस जगह पे पड़ी है, उसके लिए एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि दांत निकालने के लिए एक्सरे क्यों ज़रूरी है। दांत निकालने के लिए एक्सरे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने एक तो टूथ की पोजीशन देखनी होती है, दूसरा हमने ये देखना होता है कि टूथ की शेप कैसी है, तीसरा जो इम्पेक्शन में हमें टूथ की एक्सरेज़ की ज़रूरत होती है वो इसलिए होती है कि एंगल ऑफ द इम्पेक्शन हमने देखना है। इम्पेक्शन के ऊपर मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इम्पेक्शन होता क्या है और उसमें किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हमें आती हैं कि जो हमें टूथ को निकलवाना ही ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि एक्सरेज़ कितने टाइप के होते हैं और किस लिए मतलब कितने टाइप्स के होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली एक्सरेज़ 2 टाइप्स के होते हैं, यानी डेंटल एक्सरेज़ 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंट्रा ओरल होते हैं, एक एक्स्ट्रा ओरल होते हैं, यानी एक दांत मुंह के अंदर से लिए जाते हैं, एक मुंह के बाहर लिए जाते हैं। जो मुंह के अंदर से लिए जाते हैं, जो इंट्रा ओरल एक्सरेज़ होते हैं, वो इंट्रा ओरल एक्सरेज़ जो होता है वो पेरी एपिकल एक्सरे कहलाता है। ये सिंगल टूथ का होता है, एक ही उससे लिया जाता है, मुंह के अंदर फिल्म रखी जाती है और उसके साथ एक रॉड की टाइप के रिंग रॉड होता है जिसके साथ रख के हम उसके रेज़ में ले लेते हैं। लेस इसकी रेज़र होती हैं और बहुत कम उसमें जो है ना जल्दी लिया जाता है और ये इंस्टेंट लिया जाता है। उसके बाद एक होता है जिसको हम कहते हैं ओपीजी एक्सरे होता है। ओपीजी एक्सरे जो कि इसका निकला है ऑर्थोपेंटोमैग्राम कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म के एक्सरेज होते हैं जिसमें हम आपको कह सकते हैं अक्लूजल होता है, पैनारोमिक होता है, बाइटविंग एक्सरे होता है। ये 3 किस्म के होते हैं जो कि ओपीजी के अंदर ही शामिल होते हैं। ओपीजी एक एक्सरे होता है जिसमें आपका पूरे मुंह का एक्सरे आता है, जिसमें आपकी हड्डी, आपका दांत और आपके साइनसेस और ये सारा चीज़ें उसके अंदर आती हैं, जो अमूमन हमारा इम्प्लांटोलॉजी के लिए, इम्पेक्शन को देखने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरी एपिकल एक्सरे में सिंगल टूथ आता है, रॉड के साथ रखा जाता है और अंदर से हो जाता है। ओपीजी में एक पूरी मशीनरी होती है, बाइट विंग हम उसके अंदर आपको रखवा के और वो मशीन इस तरह से घूमती है जिससे आपका एक्सरे आ जाता है। उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि आपने पूरे दांतों का एक्सरे लेना होता है, इस वजह से वो आपको होती है। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके। डेंटल एक्सरेज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसकी लेज़र्स आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती, किसी भी हालत में आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती हैं। हाँ, अगर आप बहुत रिपीटेडली अपना दांतों का एक्सरे ओपीजी कराएंगे तो आपको ब्रेन में मसाइल या उस तरह के मसाइल हो सकते हैं, वो भी उस सूरत में जब आप एक ही महीने में कोई 4-5 दफ़ा आपको एक्सरे करवाने की ज़रूरत पड़ जाए ओपीजी। अमूमन डेंटल के जो क्लिनिक्स होते हैं उस पर पेरी एपिकल एक्सरे इनफ होता है हमारे लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें ओपीजी कराना पड़ जाए। एक और एक्सरेज भी होता है जिसको हम कहते हैं आपका सियालोग्राम। सियालोग्राम जो होता है वो उसके लिए ले जाते हैं जब आपकी स्लेवरी ग्लैंड ब्लॉकेज होती है। इसके अलावा एक एक्सरे हम लेते हैं जिसको हम सेफ कहते हैं, यानी कि आपको सेफोमेट्रिक कहलाते हैं या सेफेलोग्राम कहलाते हैं। ये एक्सरेज ऑर्थो के जो हमारी ट्रीटमेंट होती है उसमें ले जाता है। इसमें आपका साइड व्यू आता है और बोन आती है जिसमें आपके टूथ की एलाइंगेशन और हमने ओक्लूजन देखनी होती है। ये तमाम एक्सरेज हैं, ये इरिटेंट ज़रूर होते हैं लेकिन हार्मफुल हरगिज़ नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपके अपने लिए और डेंटिस्ट के लिए, दोनों के लिए आपके टूथ के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत शुक्रिया।